का स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ इस बारे में जो बहुत सारे लोगों की समस्या है कि कई महीनों से हम कोशिश कर रहे थे अपने वज़न कम करने के लिए, पर सडनली आ गया सर्दी का मौसम। इस सर्दी के मौसम ने तो फिर से वज़न बढ़ा दिया। आखिर कैसे बढ़ा दिया? क्या आपने खा लिए हैं गर्मा गर्म पराठे, आपने खा लिए गाजर का हलवा, आपको बहुत मीठा खाने की डिज़ायर होने लगी, चाय पकौड़े मंगोड़े। दिन की शुरुआत तो आपने चाय या कॉफ़ी से कर ही दी और रात होते होते चाय पकौड़े दोस्तों यारों ने आपको इतने ज़्यादा खिलाए, मीठा खाने में आ गया। ये हुआ क्यों आखिर? आप भी सोचते हो काफ़ी भूख लगने लगी है इस सर्दी के सीज़न में, और वेट मशीन में खड़े होकर देखते हो तो वज़न बढ़ गया है। आखिर ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ कि जो सर्दी का मौसम जब शुरू होता है तो टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर कम होने से क्या होता है, सर्द हवाएं शुरू हो जाती हैं, ठंडक का मौसम हो जाता है। तो ऐसे में आपका मूड होता है कि रज़ाई में बैठ जाओ और गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी पियो, और ऐसे में आपको बार बार भूख भी लगती है। अभी खाए, अभी भूख लगे, अभी खाए, अभी भूख लगे, और आपका वेट बढ़ने लगता है। देखिए, टेम्परेचर कम हुआ तो शरीर का तापमान भी कम होता है। शरीर का तापमान कम होता है तो बॉडी कोशिश करती है कि हमारी बॉडी में से कैसे हम अपने शरीर का तापमान नॉर्मल करें। बॉडी तो कोशिश करेगी। अब देखिए, बाहर का टेम्परेचर 7 डिग्री है तो बॉडी 7 डिग्री पे कांपती तो रहेगी नहीं, आपको बहुत कपकपी लगेगी। तो बॉडी कोशिश करेगी कि हमारे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। उस टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए बॉडी क्या करती है, सर्दियों के मौसम में आपका मेटाबॉलिज्म हो जाता है बहुत फास्ट। आपका खाना तेज़ी से टूट फूटने लगता है। खाना इसलिए तेज़ी से टूट फूटता है कि आप खाना जब खाते हो तो खाने में से निकलती है हीट। उस हीट से शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी ऐसा करती है ना। कितनी प्यारी बात, अपना ही टेम्परेचर मेंटेन करने, और आप खाते जाते हो। ऐसा इसलिए होता है ना दोस्तों कि आपने कई बार देखा होगा कि आपने अभी समोसा खाया, कुछ चाय वाय पी, तुरंत ही आपको एकदम से गर्मी महसूस होने लगती है। जी हाँ, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी ऐसा करती है। इसलिए सर्दियों के मौसम में क्या होता है, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है ताकि आपका शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। इसलिए आपको लगती है बार बार भूख, और आप खाते हो ज़्यादा खाना और आप हो जाते हो मोटे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप एक और गलती करते हो। मैं टिप्स बताने से पहले आप ये एक और गलती करते हो कि आप सर्दियों के मौसम में कम पानी पीते हो। आपको ऐसा लगता है कि गर्मी के मौसम में तो पसीना निकलता है और आपको प्यास भी ज़्यादा लगती है, पर सर्दी के मौसम में आप घंटों घंटों बैठ के काम करते रहते हो। इफ़ यू आर ऑफिस वर्कर, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट्स, वेदर जो भी आपका जॉब हो, तो आप क्या करते हो, घंटों घंटों बैठ के काम करते हो, प्यास लगती नहीं है, पसीना निकलते नहीं है, आप पानी नहीं पीते हो। तो ऑल्सो आपको पानी की कमी की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं कि आप होने लगते हो मोटे। अब ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में सबसे पहले तो आपको छोड़नी है अपनी आलस, जो कि मोस्टली हो जाती है। और आप सोचेंगे ये तो कहने वाली बात है, करने वाली तो बात कुछ और ही होती है, बट आपको करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आलसी हो जाते हैं। रज़ाई में बैठे रहने का मन करता है, चाय या कॉफ़ी पीते पीने का मन करता है। आपको ये कोशिश करनी होगी कि दिन की जो आपको शुरुआत है, एकदम से आप जो है ना ये मीठा खाना स्टार्ट कर देते हो, उससे नहीं करनी है। आपको अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से पीकर करनी है। गुनगुने पानी आप पियोगे तो क्या होता है, पानी गुनगुने पीने से आपके अंदर के शरीर का जो भी गंदगी इकट्ठा हो गई, जो चर्बी इकट्ठा हो गई, वो चर्बी को पिघला के बाहर निकालने में मदद करता है। यूरिन के थ्रू आपके टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। तो आपको ये शुरुआत करनी है। ऑल्सो बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठंडक है, कोई बात नहीं, घर में ही डांसिंग कीजिए। डांसिंग करेंगे, घर में ही योगा करेंगे, एरोबिक्स करेंगे, टीवी ऑन करके, उसमें ही आपको एक आनंद आएगा। ऑल्सो आपके हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज़ होंगे जब आप डांसिंग, जो भी डांसिंग आती है आप कीजिए ना। इससे आपके बॉडी का सर्कुलेशन भी नॉर्मल रहेगा, आपका ब्लड, आपका जो है आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। और आपको क्या करना है, देखिए, ब्रेकफास्ट आपको प्रोटीन रिच लेना है। अब ब्रेकफास्ट का मीनिंग तो समझ लीजिए। ब्रेकफास्ट, रात भर आप कुछ खाते नहीं हो, देयर इज़ अ फास्टिंग कंडीशन। अब जब वो फास्ट को जब आप तोड़ते हो मॉर्निंग के टाइम पे, इसलिए उसको कहते हैं ब्रेकफास्ट। तो आपको देखना है कि अगर आप वर्किंग हैं, चाहे आप हाउसवाइफ, अपने बिजी रहते हैं सभी लोगों में, तो आपको अपना ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है कभी भी। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको अभी सर्दियों का बता रही हूँ, तो जब भी कभी भी आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। जो वो रात का जो ब्रेक होता है वो तोड़ता है ये
ब्रेकफास्ट, जो रात का आपका जो फास्टिंग कंडीशन होती है, तो ऐसे में आपको प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट इसलिए लेना चाहिए आपको, प्रोटीन होता है एक बड़ा मॉलिक्यूल, उसको तोड़ने में जो ताकत लगती है, मतलब मैंने वो बोला था ना मेटाबॉलिज्म वाली बात, जो तोड़ने में ताकत लगती है, आपके शरीर में ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। तो ऐसे में शरीर भी बिजी रहेगा प्रोटीन मॉलिक्यूल को अच्छे से मेटाबोलाइज करने में, अच्छे में डाइजेशन करने में, तोड़ने में, फोड़ने में। तो ऐसे में शरीर भी बिजी रहेगा, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, आपका पेट भरा भरा भी रहेगा, ऑल्सो आपके शरीर की कैलोरी भी बन रहेगी, और आपने दिन भर बार बार खाना नहीं खाओगे, और आपका ब्रेकफास्ट अच्छा रहेगा, तो आप दिन भर एनर्जी से भरे रहोगे। अब प्रोटीन रिच में आप बॉयल एग खा सकते हो, पनीर का चीला खा सकते हो, मूंग का चीला खा सकते हो, साथ ही साथ एक और चीज़ ज़रूर कर सकते हो, सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट में एक एप्पल ज़रूर खा लेना, क्योंकि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये तो आपने सुना ही होगा। एप्पल में होते हैं फाइबर्स, सॉल्युबल एज वेल एज इनसॉल्युबल फाइबर। ये अगर आप खा लेते हो मॉर्निंग में, तो दिन भर आपका पेट भरा भरा सा महसूस होता है, आपके शरीर में जो भी गंदगी इकट्ठा हो गई है उसको भी क्लीन करने में एप्पल बहुत अच्छा रोल निभाता है। ऑल्सो अब आपको देखिए बार बार भूख, तो उसका क्या इलाज किया जाए? आपको पी सकते हैं आप सूप, आप टमाटर का सूप, ब्रोकली का सूप, पालक का सूप, मूंग की दाल का सूप, ये सूप पीजिए। ऑल्सो आपको क्या करना है, देखिए आप अब बोलेंगे सूप तो मैं बोल रही हूँ, पीने को बोल रही हूँ, बट मैं आपको बोल रही हूँ जूस ना लीजिए। जूस के बजाय आप सीजनल फ्रूट्स खाया करिए, जो कि मैंने आपको मॉर्निंग का बताया भी, एप्पल, अमरूद, संतरा, ये सीजनल फ्रूट्स ज़रूर खाएं, उस पर फ्रूट सैलेड खाएं। जूस ना लें, जूस में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होती है उस वजह से आप जूस ना लें। ऑल्सो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी डाइट में अदरक वाली चाय ज़रूर मेंटेन करें। अदरक क्या करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को, जो भी डाइजेशन से रिलेटेड जो भी समस्या है वो तो ठीक करेगी। ऑल्सो आपके वेट को भी मेंटेन करने में मदद करेगा। अब आपको क्या करना है ना दोस्त, साथ ही साथ एकदम है ना देर से ना उठा करें आप। देखिए अब ऐसा भी नहीं बोल रही कि मैं आप शार्प 6 बजे उठ जाएं, 7 बजे उठ जाएं, तो मतलब ये जो एकदम से आपके पड़े रहने की आदत है ना, 11-12 बजे तक आप सो रहे हो, उठते से आप चाय कॉफ़ी पी रहे हो, तो दिस इज़ अवॉइड कंडीशन। जितनी देर तक आप पड़े रहते हो, सोते रहते हो, तो उससे भी आपका मोटापा बढ़ता रहता है। ये डाइट में आप चेंजेस करिए। वो ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे, कहने की बात कुछ और है, करने की बात कुछ और है। हमारा तो दिल ललचा जाता है हम जब देखते हैं पकौड़े तलते हुए, भजिए तलते हुए, गाजर का हलवा खा लेते हैं। देखिए दिल ललचा रहा है। अगर आपको इस बात का टाइम देखना पड़ेगा, आपको लेट नाइट खाना नहीं खाना है, सोने के 3 घंटे पहले खाना खा लेना है। अगर आपको खाने का ये मूड है तो उसका भी बता रही हूँ, हफ्ते में 1 बार खा लीजिए। साथ ही साथ अगर आप खा भी रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कंटिन्यूसली ना खाएं, उसमें थोड़ा थोड़ा सा ड्यूरेशन रखें। साथ ही साथ फिर भी अगर खा लिया तो उसके बाद गुनगुना गर्म पानी ज़रूर पीजिए, ताकि आपका जो भी है ये शरीर में इकट्ठा चर्बी ना हो इधर उधर, तो चर्बी पिघले और टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर हो जाएं। आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर सर्दियों के मौसम में ही क्यों लगती है आपको बार बार भूख, और सर्दियों के मौसम में ही क्यों आपका वज़न बढ़ने लगता है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।